चा ही खलु भई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो चा लगा देना, ही लगा देना, खलु लगा देना, भई लगा देना, हो जाएगा। उनने तो क्या बताया था कि भाई कविता तो हर एक आदमी नेचुरल तरीके से करता ही है, लेकिन कभी एक अक्षर कम पड़ जाता है। अब वो अक्षर कम पड़ जाता है तो छंद भंग हो जाता है। अब उसमें क्या करें? तो उसकी तरकीब बताई थी गुरुजी ने। तो अब वो बैठा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने लिख दिया चा। फिर आध घंटा सोचता रहा, फिर समझ में कुछ नहीं आया तो उसने लिख दिया ही। फिर आध घंटा सोचा, फिर समझ में नहीं आया तो क्या लिख दिया? खलु। फिर समझ में नहीं आया तो बई। फिर ऐसे ही ऐसे बैठा रहा, च ही खलु भई, च ही खलु भई, ऐसे लिखता गया। एक श्लोक बन गया बहुत बढ़िया। कैसा? चाहिए खलु भई, चाहिए खलु। अरे भाई ये पूरक शब्द है। ये अकेली इनसे कविता नहीं बनती। कविता तो और पूरी बनाई जाती है। ये तो जहाँ देखो पूरी की पूरी लाइन पूरक है। जैसे हर जगह नहीं करनी पड़ती है, हर जगह तो बहुत कम ऐसे ही लगा देते हैं, समझे ना शब्द। देखो सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र में जहाँ चा लिखा तो उसका बहुत अर्थ खोला है, क्योंकि गद्य में उसे ऐसा नहीं मान सकते हम कि ये भर्ती का शब्द है। उन्हें जरूर उस प्रयोजन से लिखा होगा। क्या अभी मैं सूत्र भी बता सकता हूँ कौन कौन से सूत्र में क्या है, लेकिन अभी नहीं, मैं चर्चा में चलना। अब देखो, मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान अर आचरण से, यह एक निज परमात्मा अमीचक है स्वयं से परमान से। एक ही छंद में तीनों बातें बता दी, निश्चय ने, व्यवहार ने और प्रमाण। ख्याल में ना, तीनों का उन्होंने कथन कर दिया एक ही लाइन में। अब वे उसी को और विस्तार देके समझाते हैं। और एक एक छंद में एक एक नय का वो करेंगे प्रयोग। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नय व्यवहार से, क्यों क्यों एक शब्द छोड़ दोगे बेटा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे इसे जान बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में, समझे ना। अभी जो अकेले व्यवहार की एक आधी लाइन में कह दी थी बात ऊपर, है ना। अगर 4 लाइन में एक लाइन में बात करी थी, है ना। अब यहाँ 4 लाइन में उसी बात को करते हैं, तो पूरी गुंजाइश है तो सब खोल देंगे। देखो ऊपर कही थी तो व्यवहार से नहीं कही थी, क्योंकि व्यवहार की उतनी जगह नहीं थी हमारे पास। अब खोल के कहना है ना। तो देखो, आत्मा एक है, यद्यपि आत्मा एक है, किंतु व्यवहार नय से त्रयी रूपता को धारण करता है। कौन कौन से 3 रूप? सद ज्ञान दर्शन चरण से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से 3 रूपता को धारण करता है। बस इसलिए उसे मेचक कहा है। अब मेचक कहो, अनेकाकार कहो, मलिन कहो, भेद रूप कहो, जो भी नाम देना हो, कि सबके एक ही अर्थ है ना। बस इसलिए मेचक कहा है। आत्मा जिन मार्ग में, इतने से ही काम चल जाता है। क्यों? आत्मा की तो बात चल ही रही ना। जगह नहीं होती तो उतने से काम चला लेते हैं, लेकिन जगह भरपूर है। तो आत्मा
आत्मा को कहा है कि कहाँ कहा है कि जैन मार्ग में कहा है। अरे जैन मार्ग की तो बात ही चल रही है ना। नहीं होती जगह तो नहीं कहते, जगह है तो कह दिया, उसमें क्या है। अब कि भाई क्यों कह दिया है कि इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में। इस भेद रूप व्यवहार को जाने बिना ये दुनिया के लोग सच्चे मार्ग में नहीं लग सकते, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। देखो ऋषभदेव भगवान के साथ 4,000 राजा दीक्षित हो गए थे ना, अब ये तो ध्यान में बैठ गए, अब वे क्या करें बोलो। तो जगत जन को इतना तो समझाना पड़ेगा। वे समझाते ऋषभदेव तो वे भी समझ जाते, इतने मूर्ख तो नहीं थे वे लोग। अब क्या कहें कि थे कि नहीं थे। क्यों कि ऋषभदेव ने केवल ज्ञान हो गया, दिव्यध्वनि खिलने लग गई और वर्षों तक खिली और मारीच ने सुनी और फिर भी समझ में नहीं आई। नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करें। इतने मूर्ख थे कि नहीं थे, क्या कहें उनसे। जरा बड़े लोग हैं, उनसे जरा कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझ में नहीं आई तो नहीं आई ना। क्या कहना है, तुम कहो चाहे नहीं कहो। देखो अब दूसरा छंद हो गया, तीसरा आत्मा में चक कहा है यद्यपि व्यवहार से। बस देखो आप कहते हैं आत्मा को यद्यपि व्यवहार नय से मेचक कहा है, अनेकाकार कहा है, मलिन कहा है, समझे ना। अब ऊपर से कह दिया, लेकिन अब निश्चय नहीं की बात कहना है ना, तो निश्चय नहीं की बात तो तथापि के बाद आएगी, वो तथापि यद्यपि के बिना नहीं होती है। इसलिए उस व्यवहार नय की बात को यद्यपि कह के यहाँ दोहराया है। यद्यपि में चक कहा है, आत्मा में चक कहा है, यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह में चक नहीं है अमेचक परमार्थ से। परमार्थ से माने निश्चय नय से। इन निश्चय नय को परमार्थ क्यों बोलते हैं, वो परम शुद्ध निश्चय नय है ना। तो परम माने परम शुद्ध निश्चय नय, और अर्थ माने पदार्थ। परम निशुद्ध निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ उसको बोलते हैं परमार्थ। उसका शॉर्ट फॉर्म है जी, है ना। हे प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय वह एक है भूतार्थ से। भूतार्थ ने बोला था ना, सत्यार्थ। कहते वास्तव में देखो तो वो आत्मा प्रगट है, एक ज्ञायक भाव रूप है, एक ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप ज्ञायक भाव रूप प्रगट है शुद्ध और एकाकार। अब मैंने कहा एकाकार और अनेकाकार भी बोलते। मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। एकाकार है, भिन्न है परमार्थ से। यदि देखें तो वो अनेकाकार से भिन्न है और एकाकार में है। अब यहाँ देखो वो दर्शन ज्ञान चाहते बड़ा शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं लग रहा है, ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है ना। अब ये बात कह दी ना, व्यवहार से ऐसा है, परमार्थ से ऐसा है। ऊपर कह दिया था प्रमाण से मेचक अमेचक सब है। अब सब बात कह के अब लगे इसी में। कोई कहता समझ में आया, कोई कहता नहीं समझ में आया, कोई झगड़ने लग गया, कोई व्यवहार का पक्ष लेने लग गया, कोई निश्चय का पक्ष लेने लग गया, कोई प्रमाण का पक्ष लेने लग गया। तब वो कहते चुप रहो, हो गई बहुत बात, समझा दिया, अब समझते रहना। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। क्या निषेध किया है, इन विकल्पों का निषेध किया है भाई साहब। वो जो मेचक है अमेचक है, प्रमाण से निश्चय से व्यवहार से, वो जो हमने बताया उसका कोई का निषेध नहीं किया है। अब इनके विकल्पों में उलझने से ज़्यादा फायदा नहीं है कि तुमने विकल्प पेश क्यों किए, कि समझाने के लिए। अब समझ गए ना कि हाँ समझ गए, तो बतन खत्म करो बात बस। मेचक अमेचक आत्मा के
चिंत मन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। है साध्य सिद्धि एक बस, सद्ज्ञान दर्शन चरण से, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। कि रास्ता तो एक ही है कि उस भगवान आत्मा का दर्शन करो, उसमें अपनापन करो, उसे जानो और उसे जानते रहो। उनके यहाँ दर्शन ज्ञान चाहते लिखा, ये नहीं कहा कि एक आत्मा की उपासना करो, वो तो बता दिया ना पहले। अब व्यवहार से ही तो बता रहे, तो बताना तो व्यवहार से ही पड़ेगा ना कि साध्य की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। वो भगवान आत्मा मेचक है अमेचक है, ये तो भगवान आत्मा के बारे में है ना। अब तुमने समझ लिया ना, और ये भी समझा लिया कि उसको भेद रूप करने से तो अशुद्धि पैदा होती है, इसलिए उसे मलिन कहा गया है। अब तो तुम ये चिंतमन छोड़ो, ये चिंतमन से कुछ नहीं होगा, ये विकल्प रूप चिंतमन छोड़ो। अब तुम निर्विकल्प रूप होकर माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, कहाँ आता है? द्रव्य संग्रह में। क्या अर्थ है इसका? कि माँ चिट्ठई, कोई शरीर की चेष्टा मत करो। माँ जम्पई, कुछ बोलो मत। और माँ चिंतई, कुछ सोचो मत। इसका नाम ध्यान है। क्या कहते हैं? देखो लिखा है, द्रव्य संग्रह में लिखा है। अब देखिए, हमने वे कह रहे माँ चिट्ठई, और हम कहते हैं ध्यान के लिए ऐसे पद्मासन से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नाक सीधी रखो, ऐसे रखो। अब तुम चेष्टा में लग गए। वे कहते माँ जम्पई के बहुत मंत्र हैं, ओम से लेकर एकाक्षर से लेकर के और बहुत लंबे लंबे नमोकार महामंत्र तक, और बहुत लंबे लंबे मंत्र हैं। चाहे जिस मंत्र का जाप करो। अब तुम बोलने की बात कर रहे हो। वे कहते हैं माँ जम्पई मत बोलो, कहते मैं तो बस आत्मा, तुम एक आत्मा हूँ मैं, एक आत्मा, बस आत्मा, ऐसा सोचो। वे कह रहे माँ चिंतई। ये तुमने जान लिया ना, ये सब भेद करके तुम्हें जानने के लिए बताया था भाई साहब। ध्यान की अवस्था में ना कोई चिंतन है, ना कोई बोलना है, ना कोई चेष्टा है ना। साध दर्शन ज्ञान चरण से, अन्य को पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचें संसरण से। संसार से बचने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जरा बनारसी दास का भी पढ़ लेते हैं, चलो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार। देखो, हाँ देखो जल्दी जल्दी नहीं, देखो इनने यहाँ पर वो एकाकार अनेकाकार शब्द का प्रयोग नहीं किया, मेचक अमेचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, भेदाभेद शब्द का प्रयोग नहीं किया, समल अमल शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि राजमल जी ने समल टीका में, कलश टीका में इनका अर्थ समल अमल किया, शुद्धि अशुद्धि किया, है ना। कि दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन गुण है। ये तीन गुण वाला आत्म त्रिगुणात्म, आत्मा कैसा है? इन तीन गुण माला है। इन तीन गुण माला है, इसी का नाम के ये मेला है, ये समल है। समल रूप कहिए व्यवहार, इसमें और कोई मेली नहीं है। साथ में कहा था कि उत्थान का क्या है कि दर्शन चारित्र के ज्ञान के भेद से भी अशुद्धत्व है क्या? कहाँ है? आ गया ना। तो दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार, हमने तीन भेद किए, इसको हम समल कह रहे हैं और इसका नाम व्यवहार है।
क्योंकि ये अनेकाकार है। ये भेद किए किसके? आत्म के। लिखा ना त्रिगुणात्म, आत्मा तीन भेद वाला है। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म, समल रूप कहिए व्यवहार और निश्चय दृष्टि। निश्चय से देखें तो एक रस चेतन, उसमें तो एक ही बना है। ये दर्शन ज्ञान चाहत रूप नहीं है। भेद ऐसा भेद रहित, ऐसे भेद से रहित है, अभिचल है और अभिकारी माने निर्मल है। हो गया निश्चय का। और सम्यक दशा प्रमाण उभय नय, के प्रमाण से दोनों नयों में जो समल और विमल, निर्मल समल एक ही बार एक साथ दोनों समल भी हैं और निर्मल भी हैं। एवं समकाल जीव की परिणति कहें जिनेन्द्र और गहें गणधार। क्या कह रहे? जिनेन्द्र भगवान ने कही और गणधर देव ने झेली। लिखा ना, कहें जिनेन्द्र और सुने गणधार। अपन बोलते हैं ना कि भैया वहां तो बहुत झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई। कहा सुनी क्या होती है? कि ये है जिनेन्द्र भाग ने कही और गणधर देव ने सुनी, इसका नाम है कहा सुनी। तो भगवान के समूसरण में क्या होती है? कहा सुनी होती है। समझ में आएगा? एक ने कहा और दूसरे ने सुनी, एक ने कहा दूसरे ने ग्रहण किया है? एक रूप आत्म दरवे ज्ञान चरण दृगतीन। एक रूप आत्मा तो एक रूप है निश्चय से, और ज्ञान चरण इन रूप से तीन रूप है। तो निश्चय से एक रूप और व्यवहार से तीन रूप। भेद भाव परिणाम सो व्यवहारेषु मलिन। ये भेद भाव का परिणाम किया, इसलिए व्यवहार नए से ये आत्मा मैला हो गया। ये कोई राग देश की अशुद्धि पैदा नहीं हुई, पर यही अशुद्धि है कि उसको भेद किया। क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता इसमें, इसको भी अशुद्धि कहते हैं। तो दुनियादारी की अशुद्धि की कहाँ बात आ गई यहाँ पर? यद्यपि समल व्यवहार सो पर्याय सकति अनेक, पर्याय की अपेक्षा से वो अनेक होने से यद्यपि व्यवहार से समल कहा जाता है, तदपि नियत नय देखिए। यदि नियत नय से देखा जाए तो शुद्ध निरंजन एक। ये भगवान आत्मा शुद्ध है, अंजन माने विकार से रहित है और एक है। अब हम क्या करें कि एक देखिए जानिए, अनेक को मत देखो। एक देखिए जानिए और रम रहिए एक ठौर। एक ही जगह तुम लीन हो जाओ और समल अमल न विचारिए। ये समल अमल सोचते मत रहो, हमने समझा दिया। यही तो मैं कहता हूँ कि खुद ही समझा रहे और कहते तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। यानी अपन कहेंगे देखो तुम चर्चा मत करो, उन्होंने कह दिया ना इसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो। अरे भाई समझ के उसी में उलझे मत रहो, इसके लिए ये बात करते हैं। समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और मुक्ति का मार्ग यही है, सिद्धि का मार्ग यही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये चारों छंद आज अपने हो गए। अब कल अपन 17वीं और 18वीं गाथा चलाएं। मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 17वीं 18वीं गाथा चलानी है। पढ़ें इसे। जहनामि को विपुर सो
गाथा में एक बात कही थी कि दंशण चरित्राणी सेवी द्रव्याणी साहुना नित्यम। साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तान पुण्यजान तिन्नभि पप्पाणम चैव निच्छेदो। क्योंकि उन तीनों को तुम निश्चय से एक भगवान आत्मा ही जानो। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो तो आत्मा का सेवन हो गया। इसलिए आत्मा की उपासना कहो चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, एक ही बात है। अब उसी बात को उदाहरण देके समझा रहे हैं। प्रकरण वहीं से जोड़ना 16वीं गाथा से। तो उसमें कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करने के लिए, तो वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि पैसे की आवश्यकता हो तो वो पैसे वाले को, यहाँ निरपति शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उस जमाने में एक राजा ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता था और उसकी सेवा में जो रहते थे उनका जो विश्वास अर्जित कर लेते थे वो हर प्रकार से संपन्न रहते थे। इसलिए कहते हैं जैसे कोई पुरुष, ये जहनाम को भी पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष, ये पुराने ज़माने की एक नई बिल्कुल स्टाइल है। आज जैसे हम कहानियाँ लिखते हैं ना, तो भले ही वो गांव का नाम बिल्कुल भी काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन वो गांव का नाम लिखेंगे, नगर का नाम लिखेंगे, देश का नाम लिखेंगे। फिर ऐसे वहाँ फला नाम का सेठ रहता था, बराबर सबका नाम लिखेंगे। और पहले ज़माने में बस जैसे कोई एक राजा, जैसे कोई एक पुरुष है, किसी एक भयंकर जंगल में एक शेर रहता था, है ना। फिर वो कहानी वैसे एक इसी नाम से चलती थी। एक सियार रहता था, एक शेर रहता था, शेर ने सियार से कहा। फिर आगे थोड़ी तरक्की हुई तो फिर उस शेर के और सियार के नाम भी आ गए पंचतंत्र में, हेतुपदेश में। फलाने नाम का शेर, फलाने नाम का सियार। हालांकि वह नामों की कोई उनके आपस में ऐसा व्यवहार नहीं होता है ना। और फिर धीरे धीरे बहुत विकास होता गया तो वो बात आई। अब ये उस जमाने का है कि जह नाम कोई पुरुष हो, जो किसी नाम का कोई पुरुष, ना पुरुष का नाम देना और ना उसका कुछ देना। और वो पैसा यदि चाहता हो तो उसे राजा की सेवा करना चाहिए। अब कोई पूछे कि सेवा करने का मतलब क्या है? देखो, तो अभी आपन कहेंगे कि उसके हाथ पैर दबाना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं, सेवा का अर्थ ये है कि उसके राज्य की व्यवस्था सही चले, उसमें सहयोग करना चाहिए, सैनिक के रूप में करना चाहिए, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में करना चाहिए। आचार्य नहीं कहते हैं। जो सेवा का क्या अर्थ करते हैं कि पहले उसे जानना चाहिए सेवा का है। और फिर ये जानना चाहिए कि इसकी सेवा करने से मुझे अवश्य ही अनुकूलता की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी और सब तरह से अनुकूलता की प्राप्ति होगी। ये विश्वास करना चाहिए। अब ये सेवा की परिभाषा है। और इन दो बातें करके फिर उसका अनुचरण करना चाहिए। और जैसे जैसा वो जो चाहता है वैसा अनुचरण हमें करना चाहिए। तो वो कहते हैं यदि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो तुम आत्मा रूपी राजा को पहले तो जानो और फिर ये जानो कि यही मैं हूँ। फिर इस बात का पक्का भरोसा करो, फिर उसका ही अनुचरण करो, माने उसे ही जानते रहो। और अब आज की भाषा में कहेंगे तो कह देंगे उसका ध्यान करो। ध्यान करो शब्द से मैं इसलिए बचना चाहता हूँ, कल परसों भी मैंने कहा था, क्योंकि फिर तुम उस ध्यान नाम के क्रियाकांड में चढ़ जाते हो। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम क्रियाकांड का विरोध करते रहते हैं कि धर्म के नाम पे ये क्रियाकांड होता है, ये अच्छा नहीं है।
और फिर हम एक नया क्रियाकांड विकसित कर लेते हैं। अब यहाँ होगा, कभी कभी किसी ने कह दिया होगा कि जब तुम जिनवाणी स्तुति करते हो तो हाथ में किताब उठा लेना चाहिए। अब उठा लेते हैं सब, बस खत्म। अब एक नया क्रियाकांड क्या है? अरे भाई, एक किताब अभी रखी है, तुम खड़े हो जाते हो तब भी रखी रहती है, और बाद में जब खड़े होकर फिर बाद में फिर इस पर ही रख देते हो, फिर खड़े रहते हो। तो 1-2 मिनट को उठाने की क्या ज़रूरत है? तो क्या जी किसी ने तो सब हो गए, चल रही है खत्म। अरे भाई, वो आपके आसन है, उस पर बढ़िया भूत विनय मर्यादा पूर्वक रखी है। अब तुम खड़े हो जाओगे तो उससे अभिनय कैसे होगी? ये मेरी समझ में नहीं आता। अब बैठे हो तब वहीं किताब रखी है तो कोई अभिनय नहीं होती है, और खड़े होते ही वो अभिनय हो जाएगी। यानी मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक किताब की कोई अभिनय नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊँ तो ऐसी किताब किसने कब शुरू कर दिया? चल रही है बस मुँह रखता। ऐसे नए नए क्रियाकांड विकसित हो जाते हैं, बिल्कुल अनजाने में ही। एक भी कोई आदमी आता है और कुछ भी वो करता है और दूसरा उसको अपना लेता है। सवाल इसका नहीं है कि आपने उठा लिया तो नहीं उठाया तो क्या है। सवाल इसका है कि आपने ये माना कि इस पर रखी हुई किताब का अपमान हो रहा है। यदि आप खड़े हैं और किताब यहाँ रखी है तो किताब का अपमान हो रहा है, ये समझ गए आप? ये मेरी समझ में नहीं आता कैसे हो गया अपमान। आप बैठे हो तब तो उसका अपमान नहीं हुआ, और खड़े होते अपमान कैसे हो जाएगा?